बड़ी वारदात आपको बताते हैं, जहां जयपुर के लोहा मंडी में मौत का तांडव देखने को मिला है। डंपर चालक कल्याण को हरमाड़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और हैरानी की बात यह रही कि कई लोगों की जिंदगियां छीनने के बाद आरोपी को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। आपको बता दें कि डंपर चालक से पहले आरोपी ने 3 बार शराब पी थी। अब सवाल यह है कि डंपर का ड्राइवर छुट्टी पर था तो फिर नशेबाज को चाबी दी ही क्यों? और जब आरोपी का हादसे से कुछ देर पहले एक कार वाले से विवाद हुआ था तो उसे फिर क्यों नहीं रोका गया? ट्रैफिक पुलिस ने नशे में धुत ड्राइवर को आगे कैसे जाने दिया? और भी तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस लापरवाही की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर के लोहा मंडी डंपर ट्रक हादसे में पुलिस ने आरोपी कल्याण सिंह को बीएनएस की धारा 105 में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आपको बता दें कि आरोपी जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा का रहने वाला है और डंपर चलाने का काम करता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था और इस भयावह हादसे के पीछे की असली वजह क्या थी। आरोपी चालक अपने गाँव से निकला तो रास्ते में उसने शराब का सेवन किया। इसके बाद डंपर लेकर काम के लिए रवाना हो गया। गाड़ी चलाने से पहले एक बार फिर से आरोपी ने शराब पी। आरोपी ने कुल 3 बार शराब पी। अब इन तस्वीरों में देखिए कि उस दिन क्या क्या हुआ था। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि आरोपी की टक्कर एक कार चालक से हुई। कार चालक ने उसे मारने की धमकी दी, जिसके बाद डंपर चालक वहां से निकल गया। अब इस तस्वीर को देखिए, लेकिन जैसे ही डंपर चालक अगले ट्रैफिक सिग्नल पर रुका तो कार चालक ने डंपर के आगे गाड़ी लगाकर उसे फिर से मारने की धमकी दी। इससे डंपर चालक घबरा गया और गलत साइड पर अपनी गाड़ी लेकर चला गया। इसके बाद की ये भयावह तस्वीर देखिए, जिसने कई लोगों की जिंदगी ले ली। कुछ देर रॉन्ग साइड में चलने के बाद आरोपी वापस सही लेन में आ गया और इसके बाद उसने 400 मीटर में लगभग 27 वाहनों को कुचल दिया। लोहा मंडी चौराहे पर यहीं पर सड़क हादसा हुआ था और इस सड़क हादसे की वजह आप देखेंगे कि ये जो चौराहा है, यहाँ पर एक तो किसी प्रकार की नाकाबंदी नहीं रहती, पुलिस यहाँ पर तैनात नहीं रहती और इसके अलावा यहाँ पर रोड जो है वो भी यहाँ पर टूटी हुई है। हालांकि हादसे के बाद अब ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई है, जो लगातार ट्रैफिक को संभाल रही है। उस समय जो चालक था उसने लगभग 2 बार शराब पी थी। पहले उसने चंदवाजी में शराब पी, फिर उसके बाद उसने बडाना में शराब पी और बड़ी बात यह कि बडाना में ही वो शराब पीकर आया था। अलंकार कंस्ट्रक्शन में वो ड्राइवरिंग का काम करता था और वहाँ उसको शराब के नशे में होने के बावजूद भी मैनेजर ने चाबी दी और कहा कि आप जो माल है वो उसको लोडिंग करके आइए। उसके बाद वो यहाँ पर आया और इयोन चालक से उसकी माथाफोड़ी हुई, इयोन चालक से उसकी टक्कर हुई। इयोन चालक ने कहा कि तू बाहर निकल, मैं सबक सिखाता हूँ। उसके बाद वो पैनिक हो गया और उसके बाद फिर वो रॉन्ग साइड गया और रॉन्ग साइड के बाद वो राइट साइड में आया और उसके बाद जो आरोपी ड्राइवर है कल्याण, उसने एक्सीलेटर पर पैर रखा और लगातार 27 वाहनों को कुचल दिया। इस पूरे हादसे में 14 लोगों की मौतें हो गई। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया है कि उसे कुछ भी याद नहीं, उसका पैर बस एक्सीलेटर पर था और वो गाड़ी को चलाता रहा और रास्ते में जो भी आया उसे कुचलता रहा। आरोपी ने इतनी ज्यादा शराब का सेवन किया हुआ था कि उसे कुछ भी याद नहीं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आरोपी को इस पर पछतावा भी नहीं है। दूसरी तरफ डंपर कंपनी का मालिक भी फरार बताया जा रहा है। इसके साथ ही मैनेजर भी फरार है। आपको बता दें कि मैनेजर ने ही ड्राइवर को डंपर की चाबी दी थी, जबकि वो शराब के नशे में धुत था। पुलिस सभी की तलाश में जुटी हुई है। साथ ही पुलिस ने आरोपी के लाइसेंस सस्पेंशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। तो साहब, ये हैवी ट्रक तो बिल्कुल चलने नहीं चाहिए। बजरी माफिया और ये इनका तगड़ा गिरोह है और बैरिकेड्स तो बने हुए नहीं है। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ बनाए नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि यहाँ पे आए दिन दुर्घटना होती रहती है। 14 नंबर से लेकर और आप दादी के फाटे तक चल जाओ, इस हाई टेंशन लाइन के नीचे इतने अतिक्रमण हो रहे हैं कि इनको सरकार को हटाने में मुझे पता नहीं चल रहा कि शर्म क्यों आ रही है। 2 दिन कार्रवाई कर दी, आज फिर ठंडे पड़ गए, वो लोग वापस निर्माण करने लग गए। अगर सावधानी रहती, कोई 34 नंबर स्टैंड पर चेक पॉइंट वाली जगह भी है, चारों तरफ से साधन आते जाते हैं, तो वहाँ से कुछ नहीं था। वहाँ पर कुछ नहीं था, चेक कोई नाकाबंदी कुछ नहीं, नाकाबंदी कुछ नहीं। ये भी सरकार को निवेदन किया था जी सर, तो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के लिए भी निवेदन किया था, लेकिन हादसा होने के बाद में ही ट्रैफिक पुलिस आई है
अभी तक बत्ती का कोई भी सीन नहीं हुआ अभी तक। राज्य सरकार से ये निवेदन है कि जब सेक्टर रोड वगैरह सब प्लान के अंदर है तो एनक्रोचमेंट अभी तो 2 4 5 है, गवर्नमेंट इनको हटाती नहीं है, बाद में हजारों एनक्रोचमेंट हो जाते हैं जब इनको बड़ा जोर आता है। समय के ऊपर क्या नाम से पहले एनक्रोचमेंट हटा दे तो ये समस्या पैदा नहीं होती और एक्सीडेंट नहीं होते। जहां पर सड़क हादसा हुआ वहां सड़क 40 फीट चौड़ी है, लेकिन उस पर 10 से 15 फीट का अतिक्रमण है, जिसकी वजह से सड़क और भी संकरी हो गई है। आपको बता दें कि नियम के मुताबिक सड़क की चौड़ाई लगभग 40 फीट रहनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर अवैध अतिक्रमण था। इस अवैध अतिक्रमण की वजह से यहाँ पर मोटरसाइकिल और पैदल जाने वालों के लिए सड़क पर जगह ही नहीं रहती। इस वजह से इस हादसे में नुकसान ज्यादा हुआ है। इसमें हमने इसको कल गिरफ्तार कर लिया है और ये बहुत ही संवेदनहीन और बहुत ही जैसे गंदी मानसिकता का आदमी होता है उस तरीके का आदमी है और ये ड्रिंक भी था और इसको हमने काफ़ी उस बारे में पूछताछ गहनता से हम कर रहे हैं कि क्या रीजंस रहे कि इसने इस तरीके से। बाकी बार बार पूछने पर यही कहता है कि साहब फर्स्ट एक्सीडेंट के बाद मुझे होश ही नहीं था कि मेरे से क्या क्या हुआ, बार बार इसी बात को रिपीट करता है और बहुत ही इसने पूरी रेस देने के बाद में जो भी मरते रहे लोग और ये गाड़ियाँ चढ़ाता रहा। कोई अफसोस जो कि गांव से भी इसका फीडबैक जो आ रहा है वो बहुत ही गंदा आ रहा है कि गांव में भी ये इस तरह से एक आवारा टाइप का आदमी था जिसने इतने लोगों की जान ले ली। ये तो रही सड़क हादसे की बात। अब आपको बताते हैं कि एक आदर्श सड़क के लिए आखिर कितना स्पेस होना जरूरी है। तो मुख्य कॉरिडोर दोनों तरफ से 72 फीट होना चाहिए, मीडियन 8 फीट, फुटपाथ दोनों तरफ से 20 फीट की होनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि हादसों का मुख्य कारण क्या है। तो सड़क के बड़े हिस्से पर अतिक्रमण का होना, सड़कों का जगह जगह से क्षतिग्रस्त होना, हाईवे पर नो पार्किंग जोन पर वाहनों का खड़ा होना, आबादी वाले क्षेत्रों से डंपरों का गुजरना, फुटपाथ का अभाव होना। पिछले कुछ सालों की बात करें तो 5 साल में रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाने की वजह से 8,910 हादसे हुए हैं। हर साल लगभग 957 लोगों की मौत हुई है। 2020 से 2022 तक जयपुर में 10,000 सड़क हादसे हुए। 67 हादसे चालकों के नशे में धुत होने की वजह से हुए। जनवरी 2023 से मई 2024 तक 35,693 एक्सीडेंट हुए, 16,768 लोगों की मौत हुई और सिर्फ 376 चालकों के लाइसेंस निरस्त होने के लिए भेजे गए हैं। राजस्थान में लगातार हो रहे सड़क हादसों को लेकर गृह विभाग ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को लेकर सख्ती से अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं और इसके बाद परिवहन और ट्रैफिक पुलिस नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है। लेकिन सवाल वही है कि इस तरह के हादसों के होने का इंतजार क्यों किया जाता है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक चावला की रिपोर्ट।